मैक्सिमा एंड मिनिमा। थोड़ा सा ये है जेई में इससे क्वेश्चन आ गया है, मैं इसको भी डिस्कस कर ही देता हूं, ठीक है। फाइंडिंग नंबर ऑफ रूट्स यूजिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा के यूज करके हम लोग को क्या करना है, जेई के क्वेश्चन इस टाइप से कुछ अपन कर सकते हैं, ठीक है। आया हुआ है तो मैं इसको भी डिस्कस कर देता हूं। नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या बेटा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस फंक्शन। ये फंक्शन का कितने अलग अलग रूट्स होंगे ये बताना है। देखो बेटा, गलती से भी अगर तुम इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करोगे तो जीवन खराब हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। फैक्टराइज तो हो नहीं पाएगा बेटा, हमारे पास कोई जुगाड़ नहीं। मैं क्या करूंगा, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालूंगा। जैसे ही निकाला, डिफरेंशिएशन किया तो ये आया, और इसको जीरो के बराबर किया, जीरो के बराबर करोगे तो ये आएगा एक्स क्यूब बराबर में 1, और एक्स क्यूब बराबर में 1 एक ही कंडीशन में आता है जब एक्स का वैल्यू 1 होता है। सर दो रूट्स कहां जाएगा, अरे दो रूट्स तो कॉम्प्लेक्स रूट बनेगा ना, वो आएगा नहीं यहाँ पे। तो एक्स का वैल्यू कितना आया 1। अब बेटा मेरे को ना कुछ आइडिया नहीं है ग्राफ कैसे बनेगा नहीं बनेगा, इसका मतलब x का वैल्यू तो 1 आ गया, तो मैं क्या करूंगा, x का वैल्यू यहां पे लिखूंगा 1। क्लियर है। लेकिन एक बात पता है, मैं क्या करूंगा ना, चालाकी से x का वैल्यू 0 डाल के देखता हूं एक बार। x का वैल्यू जैसे फंक्शन में ये fx है, क्या है ये fx। बेटा इस फंक्शन में f ऑफ 1 डाल, सॉरी 0 डाल, 0 डालोगे तो ये बनेगा 0, ये बनेगा 0, और ये क्या बनेगा 1 आ जाएगा। एक बात पता चल गया कि सर x का वैल्यू जब 0 डालोगे ना, x का वैल्यू जब 0 डालोगे तो y का वैल्यू 1 आएगा। क्या ये 0,1 हो रहेगा कि नहीं रहेगा, हाँ रहेगा ना सर। अब भैया अब मैं क्या करूंगा ना, देखो चालाकी से इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव पता कर लेता हूं और चेक कर लूंगा। अगर डबल डेरिवेटिव इस पॉइंट पे क्रिटिकल पॉइंट जो मिल गया ना, उस क्रिटिकल पॉइंट को डबल डेरिवेटिव में डालूंगा और देखूंगा अगर लेस देन 0 आया तो बोलेंगे मैक्सिमा है, ग्रेटर देन 0 बोलेगा तो मैक्सिमा मिनिमा बोलूंगा। देखो बेटा ये एफ डैश था ना, एफ डबल डैश बताओ कितना आएगा, एफ डबल डैश इस फंक्शन का आएगा 12x² आएगा। और जानते हैं ये पॉजिटिव है, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है किसी पॉइंट पे। क्यों सर, स्क्वायर है, 12 ऑलरेडी पॉजिटिव है, x² क्या है पॉजिटिव होता है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हो गया मिनिमा। क्या हुआ बेटा, मिनिमा हो गया। इस फंक्शन का जो डबल डेरिवेटिव वो मिनिमा आ रहा है। तो मिनिमा आ रहा है ना, तो इसका मतलब बेटा मैं ग्राफ जो बना ये यहां से शुरू होगा और ये 1 है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ग्राफ इस टाइप से बना होगा मिनिमा। भाई ये बीच में रूट्स आएगा ना, तो कहीं ना कहीं तो कितने जगह कट किया होगा, 2 जगह। यही तो समझाने की कोशिश किया। ये है 0,1। हम फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकाले, डबल डेरिवेटिव निकाले तो हमें पता चला मिनिमा है। तो मिनिमा है तो इसका मतलब कुछ इस टाइप से नहीं जाने वाला है, तो ये कैसे जाएगा, ये नीचे की तरफ से ऐसा कुछ जाएगा। तो कितने जगह कट किया बेटा, 2। तो डिस्टिंक्ट रूट्स कितने मिलेंगे इसका, बोलो बोलो बोलो, इसका डिस्टिंक्ट रूट बनेगा। यही तो है बेटा, देखो यही चीज तो है। 12x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑब्वियस है, तो ये मिनिमा बना। और मिनिमा बना तो नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने आएंगे, 2 आएंगे। ये वाला रूट्स और ये वाला रूट्स। कहानी क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगर तुम स्वयंदीप, अगर तू अभी जगह है, तुम ध्यान से देखेगा क्वेश्चन नंबर ये 2022 का, ये भी खूबसूरत सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो इसको समझने की कोशिश करना। ये जेई में 2022 में ये क्वेश्चन आया संदीप। कब आया, 2022 में ही आया है। अगर 2022 में तो क्या क्वेश्चन को नहीं देख सकते हो, देखना ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, बड़ा खूबसूरत बात है। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब ये होता है कि रूट्स जो है ना काउंट होता है। जैसे मान लो x बराबर आया 1 1 2, तो तुमसे पूछेगा कि रूट्स कितना आया, तुम बोलोगे 3। 1 1 2 रूट्स रिपीटेड हो सकता है, ठीक है, सॉल्यूशन रिपीटेड नहीं हो सकता है। लेकिन ये बोला डिस्टिंक्ट रूट का मतलब अलग अलग, ठीक है। तो ये समझना, ये अपने पास फंक्शन पूरा का पूरा दे रखा है। नंबर ऑफ रूट्स डिस्टिंक्ट रूट बताना बेटा, मैं देखना कैसे इसको बनाने वाला। मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा होशियारी चालाकी लगाना। क्या करना है, चालाकी लगाना। देखो कैसे चालाकी लगाते हैं उसको देखना है, क्या करना है उसको देखना है। ये पूरा का पूरा कहानी लिखा हुआ था बेटा। ये जो x था ना, ये देखो, ये देखो बेटा, ये जो x था मैं इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर में। क्या किया, मल्टीप्लाई किया। हाँ कहाँ किया मल्टीप्लाई, अंदर। ये वाला देखे बेटा, इस x को अंदर में भेजा, जैसे भेजा तो ये कुछ इस स्टेप से बनेगा, बना कि नहीं बना। अब मैं क्या करूंगा ना, इसको फैक्टर करूंगा। भाई ये हिट एंड ट्रायल से यहां से देखा तो यहां से x 1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, इसको देखो 1 -1 -1 प्लस में 1, हाँ ये तो 0 बन गया। इसका मतलब x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस फंक्शन। तो इसको फैक्टराइज करके इस तरीके से बनाया, ठीक है। इधर आ जाओ, ये पूरा का पूरा फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। इसको फैक्टराइज किया बेटा, ये बनेगा x² - 1 इंटू x - 1 इंटू 3x - 1। कैसे आएगा, हिट एंड ट्रायल से एक वैल्यू रख के चेक करना पड़ेगा। ये सारा का सारा फंक्शन मिला बेटा। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या तुमको, हाँ कॉमन दिख रहा है सर। मेरे को क्या कॉमन दिखा, देखो 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 जल्दी से, कुछ कॉमन दिखा, बोलो बोलो, कुछ कॉमन दिखा क्या, क्या कॉमन दिखा, बोलो बोलो भाई। कॉमन मेरे को ये दिखा कि ये वाला और ये वाला बाहर जाएगा, बचेगा क्या, x⁵
और ये 3x माइनस 1, तो ये बनेगा x पावर 5 प्लस 3x माइनस 1, ये गया बाहर, ये गया बाहर। यहाँ से x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 करोगे तो x का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 1, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। इसको मान लेता हूँ बेटा थोड़ी देर के लिए gx फंक्शन, कोई नाम दे दिया gx मान लो, सेम दी पावर क्या बनेगा hx, क्या कोई भी फंक्शन मान ले, gx इसको मान लिया, ठीक है। gx बराबर में ये फंक्शन दे रखा है। अब हम gx के बारे में, हमें इसके बारे में अंदाजा नहीं था, इसका वैल्यू तो 1 माइनस 1 ये सब आ रहा है, इसके बारे में अंदाजा नहीं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, मेरे को ये नहीं पता है। तो मैं इस फंक्शन को gx मान रहा हूँ, gx मान के इसका डेरिवेटिव पता करूंगा, क्या आता है, 0 से बड़ा आता है छोटा आता है। जैसे बेटा इसका g डैश x निकाला ना, तो मेरे को दिखा 5x के पावर 4 प्लस में 3, और ये हमेशा 0 से बड़ा होता है, ये भी 3, ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, ये ओवरऑल फंक्शन कैसा आएगा, 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा आएगा, इसका मतलब ये जो फंक्शन है gx वो इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग है तो भैया इंक्रीजिंग का मतलब होता है कहीं में ऐसे इंक्रीजिंग रहा होगा, कितने पॉइंट पर कट किया होगा, किसी एक पॉइंट पर कट किया होगा, तो एक रियल सॉल्यूशन तो यहां से मिल जाएगा, पक्का तय है। कितने रियल सॉल्यूशन, एक रियल सॉल्यूशन यहां से मिल जाएगा। तो समझा विनायक, क्या समझा, एक रियल सॉल्यूशन यहां से मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, एक रियल सॉल्यूशन ये मिल गया मेरे को, एक रियल सॉल्यूशन यहां से पता चल गया बेटा। और यहां से कितना सॉल्यूशंस मिला है, 3, 2, -1 और +1, क्योंकि सेम नहीं चाहिए ना, तो एक ये और एक रियल सॉल्यूशन यहां से कहीं ना कहीं कट किया होगा एक जगह पे, क्योंकि इंक्रीजिंग था। तो टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस कितने होंगे, 3। खोपड़ी में आया तक, ठीक है ना। अब हम लोग लास्ट टॉपिक